आपका एग्ज़ाम्स वेव में स्वागत है। हमारे कुछ वीडियोस हमने हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। कुछ डेमो वीडियोस हैं, कुछ पूरे वीडियोस हैं। आप लोग उन वीडियोस को देखें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे अगेन अपलोडेड वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक ले रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम का। बोट एंड स्ट्रीम का जब जो क्वेश्चन देखे जाते हैं बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं और स्टूडेंट डिफ़िकल्ट फील करते हैं। अब क्या होता है इसमें वो देखो। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास जो इसमें स्पीड होती है ना। 4 प्रकार की हमारे चालें होती है ना। 4 टाइप्स ऑफ स्पीड होती है हमारे पास। अगर हमको इस स्पीड्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाए तो हम इस क्वेश्चन में कभी नहीं अटकेंगे। 4 टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। 4 तरह की चाल होती है, ठीक है। कैसे? अगर मैं ये यहाँ पे एक बना देता हूँ आपके लिए। देखो, अगर ये कोई धारा है आपकी ना, ये धारा है आपकी, ये धारा है और इसके ऊपर आपकी ये एक नाव है ना, इसके ऊपर ये एक नाव है, ठीक है। ये नाव जब यहाँ पे कुछ नाव की खुद की चाल होगी। जब नाव की चाल होती है इसको मैं x मान लेता हूँ, और जो धारा है, धारा का भी तो वेग होता है ना, धारा भी तो चलती है, तो जो धारा की चाल होती है वो मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। ये अगर मेरे पास x है तो ये y है। अगर कोई भी नाव धारा के साथ इधर चलेगी, धारा के साथ चलेगी, तो नाव की चाल क्या होगी? x प्लस वाई होगी, x प्लस वाई होगी। और अगर कोई नाव यहाँ से धारा के विरुद्ध चलती है, यहाँ से धारा के विरुद्ध चलती है, तो चाल क्या होती है? x माइनस वाई होती है। यही 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर कोई नाव धारा के साथ चलती है तो x प्लस वाई है, अगर धारा के विरुद्ध चलती है तो x माइनस वाई है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास जो स्पीड होती है, स्पीड को हम ऐसे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर हम हमेशा बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर बोलो चाहे तो, है ना, या फिर स्ट्रीम बोलो, ठीक है, धारा बोला जाता है ना। इसकी चाल क्या होती है? y किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगी तीसरी स्पीड? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट विथ स्ट्रीम, विथ स्ट्रीम, धारा के साथ। धारा के साथ जब चाल होगी तो आपको समझ में आ रहा है, नाव की चाल तो x बताया हमने, धारा की चाल y बताया। धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट, अगेंस्ट स्ट्रीम, अगेंस्ट स्ट्रीम तो क्या आएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है? 4 स्पीड होती है। यहाँ आपके पास x किलोमीटर पर आवर, यहाँ y किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। इन्हीं 4 स्पीड्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और हमको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। जैसे ये अगर मेरे पास धारा है इस तरह से, ठीक है, ये धारा है, ये कोई ये बोट है ना। ये अगर धारा के विरुद्ध, धारा की चाल अगर ऐसी है तो ये मैन यहाँ से यहाँ जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना। और डाउन स्ट्रीम आता है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या दे रखा है? इसका मतलब आपको ये बता रखा है x प्लस वाई तो आपको दे रखा है कितना? 18, और x माइनस वाई कितना दे रखा है आपको? 10, ठीक है। समझना क्या है, जब भी कभी आपको इस तरह की 2 चालें पता चल जाए, x प्लस वाई पता चल जाए और x माइनस वाई पता चल जाए, तो x का मान इन दोनों के योग का आधा, x का मान क्या समझे? इन दोनों के एडिशन का हाफ। 18 प्लस 10, 28/2 कितना आ गया? 14 किलोमीटर पर आवर। सीधा आंसर आता है इसमें
y का मान क्या करना, इन दोनों के अंतर का आधा, y इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन 18 एंड 8/2, तो 8/2, तो क्या आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x का मान हमने समझा था नाव की चाल शांत जल में 14 किलोमीटर पर आवर, y का मान धारा का वेग, शांत धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, देखो, a boat takes 8 hours to cover a distance while traveling upstream, whereas while traveling downstream it takes 6 hours. ठीक है, if the speed of current is 4 km per hour, what is the speed of boat in the still water? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो क्या होता है, a boat takes 8 hours to cover distance while traveling upstream. ठीक है, हम लोग को ये पता है जब मैं x प्लस वाई या x माइनस वाई, या इसमें हम ये देखते हैं रेशियो ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, देखो रेशियो ऑफ टाइम दे रखा है आपको, किसका दे रखा है रेशियो ऑफ टाइम, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आपके पास अपस्ट्रीम या फिर x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम और x माइनस वाई अपस्ट्रीम का। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, अगर मैं अपस्ट्रीम जाता हूँ तो मुझे 8 लगता है, यहाँ पे मुझे 8 लगता है, तो यहाँ पे कितना लगता है मेरे को 6 लगता है। ये किसका अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है आपको इनके समय का। आपको एक चीज पता है, अगर समय का अनुपात आपके पास 6:8 है तो चाल का अनुपात, रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा आपके पास, रेशियो ऑफ स्पीड होगा यहाँ पे 8:6। उल्टा होता है समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात, है ना। तो यहाँ पे ये मेरे पास अगर x प्लस वाई अगर 8 अगर होता तो x माइनस वाई कितना होता, 4 होता, या फिर अनुपात को और काट सकता हूँ मैं, ये मेरे पास कितना होता, ये मेरे पास अगर 4 होता तो ये मेरे पास कितना होता, 3 होता। ठीक है, अब देखो मान किसका दिया हुआ है आपको, आपको दे रखा है करंट y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर, y का मान कितना दे रखा है आपको 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से अगर y का मान ज्ञात करना होता, y का मान कैसे ज्ञात करता, इन दोनों के अंतर का आधा, है ना। यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई तो दे दिया 4, x माइनस वाई दे दिया आपको 3, या फिर 8 और 4। देखो मैं ये देखता हूँ x प्लस वाई तो मेरे पास है 8, x माइनस वाई है मेरे पास 6। ठीक है, x का मान इन दोनों के योग का आधा करता, इन दोनों के अगर योग का मैं आधा करता तो मैं क्या करता 14/2 करता तो 7। ठीक है, y का मान इन दोनों के अंतर का आधा 2/2 करता तो मेरे पास आता कितना 1। तो वैल्यू ऑफ 1 इज 4। आपके पास 1 का मान कितना दे रखा है 4, 1 का मान अगर 4 दे रखा है आपको तो 7 का मान, तो 7 का मान अगर ज्ञात करना होगा तो x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तो 7 गुणा 4 कितना होगा 28। तो इसका मतलब आपके पास शांत जल में नाव की चाल क्या है, ये आपके पास 28। ये किस तरह से आया आपके पास, ये देखो यहाँ पे जैसे आपको अनुपात मिल गया 8 और 6, अनुपात में देखा y का मान 1 का मान आपको सवाल में दे रखा है 4, तो 1 का मान 4 आया, तो 7 का मान आपके पास क्या है 28। अगर वापस इसको करके देखोगे तो आपके पास वापस इसी रेशियो में आपके पास चीज़ आ जाएगी, 28 है, 28 के अंदर 4 जोड़ोगे तो 32, 28 के अंदर 4 घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 28 के अंदर 4 घटाओगे तो 24। ठीक है, ये तरीका आपके पास इसका। नेक्स्ट आ जाओ, अगली चीज, अ बोट कैन ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 hours. If the speed of stream is 2.4 km per hour, how much time will the boat take to cover a distance 78 km downstream? ठीक है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखो अगर कोई बोट है, ये आपके पास ये है ना, यहाँ से यहाँ 36 किलोमीटर डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 36 किलोमीटर, कितने घंटे में तय करती है 5 hours में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपस्ट्रीम जा रही है कोई नाव, अपस्ट्रीम जा रही है तो स्पीड कैसे आएगी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x माइनस वाई क्या आएगा 36/5, 36/5 की बात करोगे तो 7.2, x माइनस वाई 7.2 है, y की वैल्यू 2.4 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी 7.2 प्लस 2.4,
x की वैल्यू कितनी 9.6, बहुत बेसिक सी चीज़ आ गई। ठीक है, अब 9.6 से अब क्या सेकंड क्वेश्चन क्या बोला आपको, सेकंड क्वेश्चन ये है नाव को धारा के साथ जाना है, धारा के साथ जाना है। जब इसकी नाव की चाल है 9.6 और धारा का वेग है 2.4, तो अब स्पीड कौन सी होगी, अब स्पीड काम करेगी आपकी कौन सी, x प्लस वाई। 9.6 प्लस 2.4 कितनी 12 की स्पीड काम करेगी, 12 की स्पीड काम करेगी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, क्वेश्चन में कितना दिया है 78, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपके पास 78/12, 12 से भाग दोगे 12 छंग 72, 6/12 इसका मतलब 1/2 आवर्स। ठीक है, समझ लेना, क्योंकि ये धारा के साथ जा रहा हूँ, 78 किलोमीटर जाऊंगा, 12 की चाल से जाऊंगा तो 6.5 घंटे। ठीक है, हमारे पूरे कोर्स के लिए आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं examswave.com। धन्यवाद।